मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता गौशालाओं के निरीक्षण और किसानों को मिलने वाले डीएपी खाद पर की गई, जिसमें उन्होंने मथुरा में मृत गोवंश मामले के दौरान धरना प्रदर्शन करने वाले गौ रक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विषय में बोलते हुए कहा कि जल्द हालात बदलेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, किन उद्देश्यों को लेकर की जा रही है? हम कल से यहाँ आए हुए हैं और शासन की जो योजना है और जो आयोग की जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसी के संबंध में कल यहाँ हम लोगों ने ये समिति जो रहती है, अनुसरण समिति होती है, उसमें सारे कई विभाग हैं, 15-16 विभाग हैं, तो उन विभागों की हम लोग जाते हैं, समीक्षा करते हैं कैसा काम चल रहा है। उसी के निमित्त मेरा यहाँ मथुरा जनपद में आना हुआ है। कल बैठक हुई थी, आज हम लोग निरीक्षण में निकले थे, कल भी हमने निरीक्षण किए थे। तो कैसे गाय, एक एक गाय, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही पूज्य योगी जी का ये सपना है कि प्रत्येक गाय सुखी होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए और उसकी सेवा होनी चाहिए। तो इस पे इस उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, गौ सेवा आयोग काम कर रहा है। उसी को लेकर हम लोग सारे अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता भी इसमें लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता भी अच्छे लोग हैं, वो गौशालाओं को एनजीओ के माध्यम से ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते हैं तो कम से कम किसी गौशाला को, एक गौशाला में जाके हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, हम वहाँ मैरिज एनिवर्सरी मनाएं, हम वहाँ अपने घर से कुछ ना कुछ लेके जाएं। एक गाय को 4 रोटी भी ले गए तो चार गायों को हमने रोटियां खिला दी, कुछ 4 बच्चियों को रोटियां खिला दी, तो एक अच्छा एक वातावरण तैयार होगा। ये जो कभी कभी बहुत सारे नासमझ लोग हैं या जो हमारे विचार के अपोजिट वाले लोग हैं, वो राजनीति गाय पे भी करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई गाय पर राजनीति मत करिए, गाय की सेवा करिए। गाय सेवा के लिए है, गाय राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जब समाज यहाँ पूरे, ये तो मथुरा तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक हेड है यहाँ, और यहाँ पूरे देश नहीं तो दुनिया के लोग सेवा करने आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए। हम सब लोग मिलकर गाय की सेवा करें और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि किसी भी तरह से गाय की सेवा में कोताही नहीं चाहिए। अगर कोई कोताही करता है, आप उसकी रिटर्न में यहाँ डीएम को शिकायत करिए, हमें बताइए, और हम लोग अगर उनको पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही समृद्धशाली हो, कितना ही पावरफुल अपने को समझता हो, गाय के जो पैसा, गाय का पैसा आता है, गाय का एक एक रुपया गाय के लिए है, उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। गाय की पूरी सेवा होनी चाहिए, तन मन धन लगाकर। तो हम तो ये कहते हैं कि आप अपना पैसा मन लगाइए, लेकिन जो सरकार पैसा दे रही है उसका सही सदुपयोग करिए और उनकी सेवा कीजिए। और समाज को भी मैं आह्वान करता हूँ, क्यों यहाँ तो लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं आके काम कर रही, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक एक गौशाला में आप लोग भी जाएं, कोई न कोई गौशाला ऐसी नहीं बचे जिसमें हमारे समाज सेवी लोग नहीं जाएं। हर गौशाला में जाएंगे हम। आगे बहुत सारी प्लानिंग भी है हमारी कि गौ आधारित खेती कराएंगे, वहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक पर एक एक मॉडल गौशाला बनाएंगे और वहाँ से जो आसपास के किसान हैं उनको जन सहभागिता के अंतर्गत हम 4-4 गौशालाएं गाय दिलवाएंगे। उसका पैसा सरकार देगी, गौशाला से उनको गाय दिलवाई जाएगी और वहाँ छूट में ही सब्सिडी पर गोबर गैस के प्लांट छोटे छोटे आ रहे हैं, वो 10-12 हज़ार रुपए में लग जाते हैं। वो किसान अपने घर पे लगाएगा और उसकी खाद से अपनी खेती करेगा, तो बहुत बड़ा काम इस उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। सर, विगत दिनों 40 गोवंश मृत मिले थे और कुछ गौ रक्षकों ने जो उसका विरोध किया और वो जेल गए हैं, इस पे क्या आपकी चर्चा हुई? देखिए, वो जो घटना थी वो एक एक्सीडेंटल थी, उसमें हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि उस समय न तो जो परिस्थितियां बनी हैं, न तो प्रशासन की ऐसी मंशा थी, क्योंकि मैंने भी, मेरे पास कुछ कार्यकर्ताओं फोन गए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ गौवंश के कुछ वो मिले हैं, उसके मरी हुई गाय के कंकाल मिले हैं। तो हमने यहाँ सीडीओ से फ़ोन करके कहा था कि आप जाइए, देखिए,
और किसने इस तरह की ये की है, तो ऐसे लोगों को आप जाके इसकी जांच कराइए। जांच वो लोग तो सीडीओ साहब पर जहाँ तक कार्रवाई कर चाह रहे थे, अपने जो वो लोग जो बजरंग दल वाले हैं वो सीडीओ साहब पे कार्रवाई चाह रहे थे। सीडीओ साहब वहाँ पहुंचे भी नहीं। जो भी रहा हो, मेरे को पता नहीं है, मेरे पे तो फोन गया था, लेकिन ये जो घटना हुई है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सर आप आज यहाँ आए थे, तो क्या उनके परिजनों से आप मिले या उस पूरे प्रकरण की जानकारी करने का प्रयास किया गया? मुझे जानकारी लगातार मेरे से संपर्क में है लोग, यहाँ के संत संपर्क में हैं, यहाँ से कुछ कार्यकर्ता भी संपर्क में हैं और लगातार वो बातचीत चल रही है। प्रशासन से भी हमने बातचीत की है, आज भी होने वाली है और इससे बीच में भी हुई है। संतों की मीटिंग भी हम लोगों ने कराई है। संत और यहाँ के भागवताचार्य जो अच्छे लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की है। उसमें उन जो इस तरह के गौरक्षक हैं उनको कुछ सहूलियत भी मिली है और आगे मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत हो जाएगा और इन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या सर गौरक्षक जैसे जेल गए हैं, तो क्या सरकार की छवि इसमें प्रशासन द्वारा खराब नहीं की गई? देखिए, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुछ गलत मानसिकता के लोग, विधर्मी लोग ऐसे जब वो होते हैं काम, तो उस समय वो माहौल को खराब कर देते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ है। हम जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बेचारे काम करते हैं लेकिन इस जगह फंस गए होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां उनसे भी हुई हैं। हम लोग अपनी बात को तरीका जो रखने का है, कोई दूसरा भी हो सकता था। उस समय जो परिस्थितियां बनी, मैंने कहा कि एक्सीडेंटल थी, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की घटना हो जाए, लेकिन हो गई है। अब हम उस पर चर्चा करते रहें तो इससे भी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अब कैसे ठीक माहौल बने, कैसे पॉजिटिविटी आए, कैसे वो धीरे धीरे हमारे जो गौरक्षक हैं और ये सारी चीजें ठीक हों। एक लंबा समय बीत गया है, जांच में क्या चल रहा है सर इसका? जांच की अभी आज हमारी, मैंने आपको अभी बताया है कि अभी हमारी डीएम और एसपी के साथ में बैठक होगी, उसमें हमें जानकारी मिलेगी क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है। और देखिए, इसको जितना कोई आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है